हे एवरीवन, स्वागत एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन कोचिंग क्लासेस पर। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और आप लोगों की स्टडीज भी पहले की तरह ही अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, जो कि हमने करवाए थे सीबीएसई की एक्सरसाइज 8.4 से। सो गाइज, आज हम उसी एक्सरसाइज के कुछ रेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर, वो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एज यू ऑल नो गाइज, इजी मैथ्स मतलब नितिन कोचिंग क्लासेस। सो गाइज, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज की इस वीडियो में कम ही क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन विश्वास मानिएगा, आप लोगों से वादा करता हूं कि जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन आज का बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, जो कि है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल में 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। आपको ये चीज़ सॉल्व करके LHS साइड सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड लानी है, यानी कि ये चीज़ आपको सॉल्व करानी है और ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, या अगर नहीं आता है तो इसको भी सॉल्व आपको करा देना है। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट तो करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, एज यू नो। और उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को करने के लिए 5 चीज़ें होती हैं, एज यू ऑल नो। फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला। अगर कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला चाहे अलजेब्रा वाला हो या इस ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड हो। सेकंड मैंने आपको बताया था अगर फॉर्मूला नहीं हो रहा हो तो कॉमन आपको लेना है। थर्ड LCM मैंने आप लोगों को बताया था। फोर्थ मैंने आप लोगों को बताया था रैशनलाइज करना। और पांचवी और आखिरी चीज मैंने आपको बताई थी साइन कॉस में कन्वर्ट करना। ये 5 चीजें स्टार्टिंग होती हैं और इन्हीं से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का कोई भी क्वेश्चन आप इन्हीं 5 चीज़ों से कवर कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। आप लोग देखते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन है इसमें पहली चीज़ फॉर्मूला। सर कोई भी फॉर्मूला हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। आप अगर ढंग से नोटिस करेंगे ना तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, कहीं भी आपको कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। सेकंड चीज़ है कॉमन। सर कॉमन तो वैसे ही नहीं नज़र आ रहा। थर्ड चीज़ है LCM। सर LCM लेने के लिए चीज़ें फ्रैक्शन में भी हैं और बीच में प्लस भी है, 2 चीज़ें भी हैं, तो आप यहाँ से LCM ले सकते हो। लेकिन आप नोटिस तो करो एक बात कि अगर आप 2 चीज़ें अलग अलग इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का LCM लोगे तो डेफिनेटली यहाँ आगे जाके माहौल और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, मामला और ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। सो इसलिए अभी हम LCM का देखते तो हैं कि शायद हो सकता है कि 5 चीज़ों से और कोई सी चीज़ इजीली हो जाए। तो चौथी चीज़ पे हम जाते हैं। सर रैशनलाइज यहाँ से करने का कोई मतलब नहीं है। फिफ्थ चीज़, सर फिफ्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साइन कॉस में कन्वर्ट करना। सर अगर ये चारों चीज़ें आपको नहीं लग रहा कि सूटेबल है तो आप फिफ्थ चीज़ का यूज़ ले सकते हो, जो कि हमारा ब्रह्मास्त्र था। और क्या कहता है फिफ्थ बेसिक हमको, कि पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करा लो। यानी कि पूरा क्वेश्चन बेटा किस में कन्वर्ट करा लें हम लोग? साइन कॉस में कन्वर्ट करा लेते हैं, साइन कॉस में बदल लेते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सर tan थीटा को आप क्या लिखते थे? tan थीटा को हम लिखते हैं बेटा जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, ये मेन अपॉन है, मेन अपॉन को ध्यान रखना हमेशा। अच्छा नीचे आओ, 1 का 1 माइनस का माइनस। सर कॉट थीटा को क्या लिखते थे? सर कॉट थीटा को लिखते थे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वेरी गुड जी, क्या लिखते थे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए बोर्ड पे एक बार के अंदर ही आ जाए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ। आप लोगों को अपने क्वालिटी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना है और आप लोगों को क्लियर दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे आप देखते हैं। सर आपने किया क्या, वापस मैं रिपीट कर देता हूं। सर tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं, एज यू ऑल नो। 1 का 1 सर cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखते हैं। बोलो जी क्लियर है? अच्छा सर इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 तो मान लो,
ठीक है जी, आपने कह दिया, मान लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, प्लस का प्लस आ गया, ठीक है जी। अच्छा, ये प्लस सबसे इंपॉर्टेंट प्लस है भैया, ये दोनों चीजों को लिंकअप वाली चीज है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको ये अलग ही नजर आए। होप सो आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से हाईलाइट कर लेना, ठीक है। अच्छा सर, कॉट थीटा को क्या लिखते हैं जी, कॉट थीटा को लिखते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। मेन अपॉन आ गया है ना, मेन अपॉन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको वो भी ध्यान रहे, 1 का 1 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, टेन थीटा को क्या लिखते हैं सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये लो जी सर, आपका पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। देखो पहली चीज मैंने क्या करी, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने साइन कॉस में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है बड़े इजीली। अच्छा, सेकंड स्टेप में मैं जाऊंगा तो सेकंड स्टेप में यहाँ से देखता हूँ कि सर ज्यादा कुछ तो नहीं, ऊपर वाली चीज में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन नीचे सर एलसीएम ले पा रहे हो आप, यही 5 चीजों से है ना एलसीएम, तो आप देखते हो सर ऊपर वाली चीज तो एज इट इज रहने दो और नीचे वाले दोनों तरफ एलसीएम ले लो सर, 1 और साइन का एलसीएम बड़े इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखते हैं सर ऊपर वाली साइन अपॉन कॉस का तो साइन अपॉन कॉस आ गया एज इट इज, मेन अपॉन आ जाता है और मेन अपॉन के नीचे एलसीएम वाला अपॉन आ गया, ठीक है सर। 1 और साइन थीटा का एलसीएम, 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही आ जाएगा बेटा, ठीक है सर। सर 1 का डिवाइड साइन थीटा में दीजिए साइन थीटा, और साइन थीटा बन जा साइन थीटा। बताइए कितना इजीली, धीरे धीरे चल रहा हूं एकदम। साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा में दिया 1 और 1 को कॉस थीटा से कराओगे कॉस थीटा। बोलो जी क्लियर है यहां तक। अच्छा सर, प्लस का प्लस, मेन प्लस है, ध्यान रखिएगा। चलें सर, ऊपर वाली चीज तो आपने मना कर दिया कि ऊपर वाली चीज में तो कुछ करो मत, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और नीचे अगर आप देखते हैं तो सर 1 और कॉस का एलसीएम कॉस थीटा, 1 और कॉस का एलसीएम कॉस थीटा, 1 का डिवाइड कॉस थीटा में दो कॉस थीटा और कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा। सर आगे बात करें, सर कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा में देते हैं 1 और 1 को साइन थीटा से कराओ, ये लो जी साइन थीटा। अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन वैसे तो लेंदी नहीं है लेकिन ये देखने में लेंदी लगता है। आप देखो ना, अभी तक हमने 2 स्टेप करी और आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा कि ओह पता नहीं क्या कर दिया हमने, तो जबकि करी 2 ही चीजें। पहली स्टेप में साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सेकंड स्टेप में नीचे एलसीएम लिया। बताओ क्लियर है ना। पहली स्टेप में हमने क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, टेन को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन, सिंपल। और नीचे सेकंड स्टेप में यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, आगे क्या सर, अभी तक आपने हमको यही सिखाया है कि जब भी ऐसी चीजें आ जाती हैं, 4 चीजें अपॉन में आ जाती हैं, तो हम मेन अपॉन के नीचे जो भी चीज होती है उसको ऊपर ले आते हैं। यही सिखाया मैंने आप लोगों को कि नीचे जो भी चीज है उसको आप ऊपर ले आते हो और ऊपर आके वो चीज क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, यानी कि आप पैर पकड़ते हो साले का और ऊपर कर देते हो, राइट। अच्छा, तो आप देखेंगे कि सर यहां भी वही करते हैं सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा सर, नीचे वाली चीज जब ऊपर आएगी तो मल्टीप्लाई में आएगी और ये आके ऊपर उल्टी हो जाएगी, पैर ऊपर और सर नीचे, यानी कि साइन थीटा नीचे था तो वो तो ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे था तो वो ऊपर आ जाएगा। बताओ जी क्लियर है क्या। अच्छा, मेन प्लस तो आ ही गया है, देखो ये मेन प्लस आ गया, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाली चीज एज इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे वाली चीज जब भी बेटा जी ऊपर आएगी तो उल्टी हो क्या आएगी भाई साहब, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा। बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं आ रही है ना। अगर मैं विजुअल से बाहर चला जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, आवाज मेरी क्लियर आ रही है एकदम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, मैं आपको साथ साथ में वापस रिवाइज कराता चलूंगा इन स्टेप को, कहीं लिंक का मत तोड़ना, लिंक जहां भी आपने तोड़ा वही क्वेश्चन चला जाएगा। तो ध्यान से सुनना, पहली स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन को, सेकेंड स्टेप में हमने नीचे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, आपने देखा ऊपर वाली चीज एज इट इज और नीचे वाली चीज को हम कहाँ ले गए, ऊपर ले गए, कोई दिक्कत। अच्छा, चौथी स्टेप तो आपको खुद ही नजर आ जाएगी भाई, मेरे समझाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जैसे जैसे आपको लेके चलता जाए वैसे वैसे चलते जाओ ना, उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। देखो आपको याद होगा कि साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद नीचे आपको एलसीएम दिख जाएगा, यार ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि ओ सर पता नहीं, ये तो आपको कैसे नज़र आ जाता है कि एलसीएम ले लो, हमें तो नहीं नज़र आता।
तो बेटा ये तो सिंपल सी बात है, नीचे जब चीज़ें एलसीएम लेने वाली हैं तो क्यों नहीं लोगे एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम ले लेना। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग दिखाई में आती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि सर नीचे वाली चीज़ ऊपर ले गए तो उल्टी हो गई। अब उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि सर ये चीज़ें मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई हो सकती है, तो मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ध्यान से देखो आप ज़रा कि सर साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्या सर? जी हाँ बिल्कुल। अगर आपने साइन थीटा को साइन थीटा से कराया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। सर नीचे वाली चीज़, सर कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो समझना मेरी बात को कि अगर कॉस थीटा को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो, क्योंकि देखो कॉस थीटा को साइन थीटा से कराऊंगा तो साइन कॉस, और कॉस को कॉस से कराऊंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लग रही है। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं, हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। कोई दिक्कत बेटा? एज इट इज़ रखने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मैंने करा सिंपल यहाँ पे साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा मेन अपॉन है ही, देखो प्लस का प्लस है ही, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कॉस थीटा को कॉस थीटा से कराता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ रहने देता हूँ, साइन थीटा और ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे वाली चीज़ मैंने मल्टीप्लाई नहीं कराई, सिर्फ ऊपर वाली चीज़ें मल्टीप्लाई कराई हैं। देखो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, और नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई है। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? देखो यहाँ तक 1 2 3 4 लेंदी इतना लग रहा है, ओहो पता नहीं क्या कर दिया। पहली स्टेप में साइन कॉस में कन्वर्ट, सेकंड स्टेप में एलसीएम, थर्ड स्टेप में ऊपर भेज दिया, फोर्थ स्टेप में मल्टीप्लाई करा दिया। क्लियर है सर? अब क्या, अब आप देखते हो कि सर हम यहाँ से दोबारा एलसीएम की तरफ मूव कर सकते हैं। सर क्यों? पहली चीज़ आपने देखी सर कोई फॉर्मूला यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है ना सर, आ तो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बेटा वो एक ही अपॉन में थोड़ी ना है, अगर ऐसे होता एक ही अपॉन में होता तब तो मैं डेफिनेटली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लगा देता, लेकिन ऐसा है नहीं ना, ये तो अभी अलग अलग है यार। तो बेटा अलग अलग कंट्रीज में है तो मुलाकात तो दोनों की नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं लग पाएगा, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। सेकंड में हम जाते हैं सर कॉमन, सर कॉमन तो वैसे ही नहीं आ रहा। फोर्थ चीज में हम जाते हैं सर रैशनलाइज, अरे बेटा रैशनलाइज एक ही चीज का होता है और वहां पे भी नीचे रूट वाली चीज होनी पड़ी। अच्छा सर फिफ्थ चीज साइन कॉस में कन्वर्ट, सर बेटा आप लोग देखोगे सर ऑलरेडी क्वेश्चन किस में है, साइन कॉस में है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा तो तीसरी चीज़ बेस्ट लगती है हमको कि सर तीसरी चीज़ एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम ले सकते हैं क्या? क्या कंडीशन है वैसे एलसीएम लेने लायक? तो आप देखते हो कि सर ऊपर नीचे यानी कि फ्रैक्शन में भी है चीज़, फ्रैक्शन में भी है चीज़, और दो चीज़ें भी हैं और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। लेकिन अब इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि सर एलसीएम लेना कब ज़्यादा इजी होता। ध्यान से सुनना, एलसीएम लेना कब ज़्यादा इजी होता? जब ये दोनों ब्रैकेट सेम होते। सोचो अगर ये दोनों ब्रैकेट यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम होते तो डेफिनेटली इनका एलसीएम सेम ही चीज आ जाती। समझ में आ रहा है ना सबको क्या कह रहा हूं? देखो बेटा क्या कह रहा हूं, एलसीएम लेना यहाँ पे कब ज्यादा इजी होता? ले तो अभी भी सकते हो आप, नो डाउट। कब ज्यादा इजी होता? जब ये दोनों ब्रैकेट सेम होते। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम होते तो एलसीएम इनका सेम ही आ जाता। बोलो जी हाँ या ना। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि सर ये सेम नहीं है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। वैसे तो सेम है लेकिन वैसे सेम नहीं है, क्योंकि ये साइन माइनस कॉस है और वो कॉस माइनस साइन है। तो सर अगर सेम नहीं है तो क्या हुआ? आप सेम करा लो। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर ये दोनों ब्रैकेट आपको सेम चाहिए तो करा लो ना, क्या दिक्कत है? मैंने कहा भाई साहब कैसे कराऊं यार, मेरे को तो आता ही नहीं है, कैसे कराऊं? तो ध्यान से सुनना कैसे कराएंगे। ये दोनों ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ ये दोनों ब्रैकेट्स को सेम कराने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो आप लोग देखते हो कि सर ये चीज एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चीज तो एज इट इज।
बीच का प्लस बिल्कुल एज इट इज, बॉर्डर एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा का भी कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अच्छा सर साइन थीटा का भी साइन थीटा एज इट इज। ठीक है भाई साहब, अब बात करते हैं इस ब्रैकेट की। सर इस ब्रैकेट को इसकी तरह बनाना चाहते हो ना आप? हाँ बिल्कुल सर, आप चाहते हैं कि इस ब्रैकेट को हम इसकी तरह बना दें। तो ध्यान से सुनो, अगर किसी ब्रैकेट में से मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर किसी ब्रैकेट में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, अंदर चेंज हो जाते हैं। आप लोग नोट करोगे कि सर यहाँ पे साइन थीटा तो माइनस का है और कॉस थीटा प्लस का है, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इस ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकाल लिया। जैसे ही मैं इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेता हूं तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब ये चीजें उल्टी हो जाती हैं, ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और मेरे को बताओ क्या फिर ये इसकी तरह बन गया क्या भाई साहब? बन गया नहीं बन गया? देखो कितना इजी है। आप लोग नोट करते हो कि सर इस ब्रैकेट को इसकी तरह बना सकते हैं हम, तो आपने देखा कि सर यहाँ से माइनस कॉमन लो और माइनस कॉमन लेते ही ये अंदर की चीजें का साइन चेंज हो जाते हैं। साइन थीटा माइनस का था तो वो प्लस का हो गया, कॉस थीटा प्लस का था तो वो माइनस का हो गया, और आपको देखने को मिला कि ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो गए। क्लियर है जी? अच्छा सर आगे क्या? ध्यान से सुनना, अगर यहां तक सबको समझ में आ चुका है तो अब आगे की स्टेप सारी बहुत इजी होने वाली हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सर ये चीज तो एज इट इज आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लो जी। ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ ना, ये माइनस आपने कॉमन ले तो लिया, लेकिन इसका करेंगे क्या अब? तो भैया ये अपनी कास्ट वाले के पास भागा भागा जाएगा भैया, प्लस प्लस माइनस क्या बोलेगा, माइनस बोलेगा प्लस से कि भैया प्लस प्लस मेरे को निकाल दिया मेरे घर वालों ने, आप अपने में मिला लो मेरे को। तो प्लस बोलेगा आजा बेटा चल कोई बात नहीं, तो ये प्लस माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएंगे भाई लोग? माइनस बन जाएंगे। सबको पता होगा, और नहीं पता तो मैं बता दूं कि प्लस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं जी? माइनस बन जाते हैं। और डेफिनेटली ये जो नीचे साइन होता है ना, ये भागा भागा ऊपर ही जाता है, यानी कि प्लस माइनस मिलके क्या हो गए? माइनस हो गए। और बच्चा क्या देखो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो जी क्लियर है क्या? तो ये स्टेप मैंने की क्यों? ताकि मैं जानता था कि सर अगर मैं एलसीएम लेना चाहता हूं तो वैसे तो मैं ले सकता हूं नो डाउट, लेकिन एलसीएम लेना कब ज्यादा इजी रहेगा? जब ये दोनों ब्रैकेट क्या रहते? सेम रहते। अगर सेम है तो अच्छी बात है, ले लो, और अगर नहीं है तो फिर बेटा सेम करा लो ना, क्या दिक्कत है? सर कैसे कराए सेम? आपने इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट इसकी तरह दिखने लग गया। बोलो जी क्लियर है क्या? सिंपल सी बात है। और फिर बाद में ये माइनस निकल के कहाँ चला गया? इस प्लस के पास, तो प्लस माइनस माइनस। देखो इस स्टेप में मैंने कुछ नहीं छेड़ा, ये वाली चीज में मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा एज इट इज, ये वाली चीज में मैंने कुछ नहीं छेड़ा, प्लस का प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा, बस इस ब्रैकेट में मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट इसकी तरह दिखने लगा, और फिर माइनस प्लस माइनस। चलें आगे बात करते हैं। बहुत बार अब हो गया, रिपीट कर दिया मैंने बहुत बार, होप्स हो कि ये स्टेप समझ में आ गई होगी। चलो आगे आप देखते हैं। सर आपने ये ब्रैकेट चेंज कराए थे ताकि आप एलसीएम इजीली ले पाओ, क्या अब ऐसा है कि मैं यहाँ पे एलसीएम इजीली ले सकता हूँ? जी हाँ सर बिल्कुल, आप यहाँ पे एलसीएम इन दोनों चीजों के, सर एलसीएम किन दोनों चीजों के लेने की बात कर रहे हो? एक तो इसका और एक इसका, इन्हीं दोनों चीजों का एलसीएम लूंगा भाई, ठीक है ना? बीच में माइनस दिख ही रहा है, फ्रैक्शन है ही, तो इन्हीं दोनों चीजों का एलसीएम लेने के लिए आप एक चीज नोट करते हो कि सर देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो अगर जो ब्रैकेट सेम है वही उनका एलसीएम आ जाता है। यानी कि आपको बता रखा है ना मैंने कि अगर सेम चीजें हो, एलसीएम लेने वाली चीजें सेम, तो एलसीएम सेम। बोलो जी क्लियर है ना? अच्छा ठीक है, अब देखते हैं सर जो अलग अलग चीजें साइन और कॉस, वो तो ऑलरेडी आ जाएंगी साइन और कॉस। देखो बेटा जो सेम है उसका एलसीएम सेम आता है, बाकी जो अलग है वो तो अलग है ही।
वापस रिपीट कर रहा हूं, जो सेम चीजें हैं उनका एलसीएम सेम चीज आ जाती है, और जो अलग हैं वो तो डेफिनेटली अलग अलग ही एलसीएम आते हैं। तो इन दोनों चीजों का पूरा एलसीएम ये आया है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो जी क्लियर है, नो डाउट। चलें आइए बात करते हैं। आप देखते हैं कि सर जब आप इस पूरी चीज का डिवाइड इस पूरी चीज में देंगे, इस चीज का डिवाइड अगर आप इस चीज में देंगे तो आप देखते हैं सर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्लियर। सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कैंसिल। सर बच गया क्या, साइन थीटा। और साइन थीटा को आप जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कराते हो तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा बेटा। देखो बेटा दो तो पहले से ही थे, एक और आप उसमें मल्टीप्लाई करा रहे हो तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ना। बोलो क्लियर है। अच्छा अगर किसी को बात समझ में नहीं आई हो तो यहां से समझे। फिर देखो जब इस पूरी चीज का डिवाइड इस पूरी चीज में दूंगा, अब पहले मैंने इसका डिवाइड इसमें दिया था, मैं इसका डिवाइड इसमें दूंगा, तो ध्यान से सुनना किससे क्या कटेगा। सर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कैंसिल। सर बचा क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से कराओगे तो कॉस क्यूब थीटा। बोलो जी क्लियर है क्या, आई बात समझ में। यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए हमने क्या किया, एलसीएम लेने के लिए हमने देखा कि सर दोनों सेम चीजों का एलसीएम सेम चीज और अलग अलग चीजों का एलसीएम अलग अलग चीजें। फिर आपने देखा कि इससे ये कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बचा साइन, साइन को साइन स्क्वायर थीटा से कराया तो साइन क्यूब थीटा। इसका डिवाइड जब आपने इसमें दिया तो साइन से साइन कट गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, कॉस बचा, कॉस को कॉस स्क्वायर से कराओगे तो कॉस क्यूब थीटा। बोलो जी क्लियर है। अच्छा सर अब क्या अब आप देखते हो कि सर ऊपर एक फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है ना। इन्हीं 5 चीजों में घूमोगे आप, फॉर्मूला, कॉमन, एलसीएम, रेशनलाइज और साइन कॉस में कन्वर्ट, तो आप देखते हो कि सर ऊपर एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला, जो कि है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। बेटा यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उसके अलावा। आप देख लो, ना तो यहाँ से कॉमन आएगा, ना यहाँ पे एलसीएम ले सकते, आप एलसीएम ले चुके हो। सर रेशनलाइज यहाँ पे कर नहीं सकते, सर क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्ट है, तो ऑप्शन एक ही बचता है आपके पास, फॉर्मूला। फॉर्मूला देखना ही पड़ेगा आपको कि कौन सा है। तो आपने देखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप बताओ तो सही, हमें तो पता ही नहीं है। तो बताता हूँ बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ जी, क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वापस रिपीट कर रहा हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बोलो जी क्लियर है। तो ये जो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब देख रहे हो ना, ए की जगह कौन है, साइन थीटा, और बी की जगह कौन है, कॉस थीटा। तो ये इसको मैं इसकी तरह ओपन कर दूंगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को इसकी तरह ओपन करते हैं। चलो आओ, आप सबसे पहले देखते हैं ए माइनस बी। ए बोले तो साइन थीटा, बी बोले तो कॉस थीटा। क्यूब मत मान लेना, क्यूब नहीं होता है। ए सिर्फ साइन थीटा है, बी सिर्फ कॉस थीटा है, ठीक है। तो आप देखते हैं सर ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आगे सर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो जी क्लियर है क्या। होप सो कि यहां तक चीज समझ में आ गई होगी। देखो आपने किया क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सिंपल। अच्छा सर नीचे क्या, नीचे वाली चीज मत छेड़ो, नीचे वाली चीज एज इट इज मैं लिख देता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सिंपल। अच्छा अब जैसे ही मैंने ये स्टेप लिखी, कुछ स्टूडेंट तो एक्साइटेड हो गए, अरे सर एक चीज तो अब हमें आ गई। सर क्या नजर आ गया आपको ऐसा, सर देखो तो सही, सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सर मजे हो गए, उड़ा दो सर, सेम चीज है, काट दो, ठीक है जी। आपने देखा सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। बोलो जी क्लियर है। स्वीट एंड शॉर्ट एंड शब्दों में कह रहा हूँ, स्वीट एंड शॉर्ट। बोलो जी क्लियर है। तो चलें आप आगे देखते हैं, आप आगे देखते हैं तो आप पाते हैं सर यहाँ पे तो ऑलरेडी फॉर्मूला लग रहा है एक, सर कौन सा, आप देखो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 1, आया ना याद। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है जी।
आपने देखा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, आगे सर साइन थीटा कॉस थीटा है ही, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद आप देखते हो सर नीचे क्या बचा, नीचे बचा बेटा काटा पीटी के बाद साइन थीटा कॉस थीटा। सर ये जो भूचाल आया था यहाँ पे, ये जो अर्थक्वेक आया था उसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कट गया, सर बचा क्या, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी मिलके दो बिल्डिंग्स मर्ज हो गई, बन गया एक, ठीक है ना, और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। अब जो बात मैं आपसे प्रीवियस क्वेश्चंस में करता था कि ये क्या साइन थीटा कॉस थीटा क्या मैं दोनों के अपॉन में मान सकता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा 1 के भी अपॉन में और साइन थीटा कॉस थीटा के भी अपॉन में। जी हाँ सर, और आपको मालूम है मैं तो काम ही ये करता हूँ फूट डालने का लोगों के बीच में। तो देखो मैंने क्या किया, साइन थीटा कॉस थीटा को 1 के नीचे भी मान लिया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा मैंने अलग अलग कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम हो तो भी मेरा क्या बिगाड़ लोगे मतलब बिगाड़ लेना, बता देना अगर कमेंट सेक्शन में कोई भी गलती हुई हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो बता देना, ठीक है। आप देखते हैं सर साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। सर कितनी बार, 1 बार। क्लियर है। अच्छा अब सर ये 1 जैसे आपने यहाँ बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के अपॉन में है, वैसे ये 1 दोनों के ऊपर है ना, है नहीं है, तो 1 अपॉन साइन से क्या बनता है आप याद करो जरा फर्स्ट बेसिक को, तो आप देखोगे सर 1 अपॉन साइन से तो बनता है सर कॉसेक थीटा, और सर 1 अपॉन कॉस से बनता है सेक थीटा। ये लीजिए जी आपका आंसर, फाइनलाइज आंसर। बताइए क्लियर है या नहीं। तो ये क्वेश्चन था आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप का क्वेश्चन है। लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि यहां लिखने में चीजें बड़ी हैं, ठीक है, लेंदी नहीं है, चीजें लिखने में थोड़ी बड़ी है इसीलिए आपको ये लग रहा है। बाकी आप एक चीज अगर नोटिस करो ध्यान से तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि इस स्टेप जो हैं वो चीजें इजी हैं यहाँ पे। तो मैं एक बार समराइज करने की कोशिश करता हूँ, शॉर्ट समराइज में यहाँ पे करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा फटाफट से। सर पहली स्टेप, सर आपने पहली स्टेप में देखा सर साइन कॉस में कन्वर्ट, आपने पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करा लिया। क्लियर है। सेकंड स्टेप में आपने देखा सर नीचे आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है जी। सर थर्ड स्टेप में आपने देखा कि इस नीचे वाली चीज को आप कहाँ ले गए जी, ऊपर ले गए, और ऊपर लेके क्या हो गई, ये नीचे वाली चीजें उल्टी हो गई। अच्छा सर फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, फोर्थ स्टेप में हमने मल्टीप्लाई किया साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली चीज एज इट इज। अच्छा सर फिफ्थ स्टेप में आपने क्या किया, देखो बेटा 4 स्टेप तो बहुत इजी, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट, सेकंड स्टेप में नीचे एलसीएम, थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पे नीचे वाली चीज को ऊपर भेज दिया, फोर्थ स्टेप में मल्टीप्लाई करा दिया। सर फिफ्थ स्टेप में क्या, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता था, यहाँ पे क्या ले सकता था, एलसीएम ले सकता था, लेकिन कब ज्यादा इजी आ जाता है एलसीएम, जब ये दोनों ब्रैकेट क्या होते, सेम होते। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अगर सेम होता तो मैं एलसीएम सेम ले लेता ना, इजीली आ जाता एलसीएम। तो अभी मैंने देखा कि अभी तो सेम है ही नहीं, सेम नहीं है तो सेम करा लेते हैं। आपने इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया है, देखो कहीं कुछ नहीं किया आपने, किसी चीज को नहीं छेड़ा, ये चीज एज इट इज आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया, साइन थीटा एज इट इज आ गया, बस इस ब्रैकेट में से आपने माइनस कॉमन लिया है, तो ये ब्रैकेट इसकी तरह नजर आने लग गया आपको। आपने देखा सर माइनस प्लस क्या हो गया, सर माइनस हो गया आगे जाके, और पूरा क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो सर आपने ऐसा क्यों किया था, दोनों ब्रैकेट सेम क्यों कराए थे, ताकि इजीली कॉमन आ जाए, सॉरी एलसीएम आ जाए। तो आपने देखा कि सर एलसीएम ले, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, तो सेम चीजों का एलसीएम सेम ही चीज, और अलग अलग चीजों का एलसीएम अलग अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, फिर आपने देखा कि सर ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे वाली चीज एज इट इज। अब आपने देखा सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, सर बचा क्या, आप देखते हो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दो बिल्डिंग मर्ज होके क्या बन गई, एक, ठीक है। अच्छा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपने देखा कि सर साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के अपॉन में मान लो, क्या दिक्कत है। आपने देखा सर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल 1 टाइम, और आप देखते हो कि 1 अपॉन साइन को लिखते हो कॉसेक और 1 अपॉन कॉस को लिखते हो सेक। ये रहा आपका आंसर। होप सो कि आज तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे सबसे
इजी लगा होगा ये क्वेश्चन, सबसे इंटरेस्टिंग है। पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है अप टू 10th क्लास उसमें सबसे हायर लेवल का क्वेश्चन था ये। तो होप सो कि आपको ये इजी वे में मैंने समझाया है और आप लोगों को समझ में आया होगा डेफिनेटली। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को। तो चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो गाइस ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का। 5th, इससे पहले जो क्वेश्चन किया हमने वो था 5th का 3rd। ये दोनों क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को ड्रॉप आउट कर दिए थे ताकि मैं आज इनको क्लेरिफाई ढंग से समझा पाऊं। तो ये क्वेश्चन है 5th का 5th, ध्यान से देखिएगा क्या है। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये फिक्स एक क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसको सॉल्व करके आपको यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आपको लाना क्या है राइट हैंड साइड में, cos a के प्लस cot a। आपको इसके आगे एक हिंट दिया हुआ है बुक में जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो हिंट वैसे कोई काम का भी नहीं है। तो देखिए हिंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूजिंग आइडेंटिटी cos a स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है, ये cos a स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल 1, ये आपको आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है। तो देखो सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करते हो, LHS को सॉल्व करके आपको RHS लाना है। तो आप देखते हो कि सर इसमें क्या लग सकता है, क्या चीज हो सकती है। 5 चीजें बताई थी मैंने, उन 5 चीजों से देखते हैं पहले तो कि इसमें क्या हो सकता है। तो पहले आप देखते हो सर कोई फॉर्मूला, सर कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नजर नहीं आएगा आपको। सेकंड थिंग आप देखते हो कि सर कॉमन भी कई चांसेस नहीं है। सर थर्ड आपने चीज बताई कि सर एलसीएम भी पॉसिबल नहीं है, पूरी एक ही चीज है तो। अच्छा चौथी चीज मैंने आपको बताई थी रैशनलाइज, तो रैशनलाइज भी इट कांट बी पॉसिबल कि ऐसी चीज में रैशनलाइज हम कर पाए। अच्छा 5th और इंपॉर्टेंट चीज साइन कॉस में कन्वर्ट करना। सर ये तो ऑलरेडी साइन कॉस है, इसमें क्या कन्वर्ट करें। अरे सर क्या हुआ, यहाँ तो 5 चीज नहीं लगी, यहाँ तो 5 चीजों से कोई सी भी चीज अप्लाई नहीं हुई, तो फिर क्या। फिर आप देखते हो कि ये फिक्स एक क्वेश्चन है, अपनी तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना ढंग से है कि हमको ये चीज सॉल्व करके ये चीज लानी है। हमको साइन कॉस सॉल्व करना है सॉल्व, और लाना क्या है कॉसेक और कॉट। तो आप सोचो कि साइन और कॉस को कॉसेक और कॉट में कैसे बदला जा सकता है यार। आप अगर ढंग से नोटिस करो तो अगर मैं कॉस के नीचे साइन लगा दूं, कॉस के नीचे अगर साइन लगा दूं अपॉन में, तो वो कॉस अपॉन साइन क्या बन जाता है कॉट, ठीक है। मैं 1 के अपॉन में अगर साइन लगा दूं तो 1 अपॉन साइन क्या बन जाता है कॉसेक। आपने देखा अरे सर हाँ सर साइन के नीचे साइन लगा दो तो वो तो कट जाएगा, साइन से साइन कट के क्या आ जाएगा 1। आप नीचे भी सेम ही चीज है, तो आप देखते हो अरे हाँ सर अगर हम चाहें तो अपॉन में साइन लगा के अपना काम निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने अपॉन में साइन लगा दिया तो ये सब किस में चेंज हो गए, कॉसेक और कॉट में। लेकिन आपने देखा कि सर मनमर्जी थोड़ी ना चलती है अपनी, हर कुछ ही आप मन से कर रहे हो। आप कह रहे हो कि अपॉन में साइन लगा दो, क्यों सर क्यों लगा दो। आप देखते हो बेटा मैथ्स का रूल ये कहता है कि अगर आप ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चीज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपके पास में पूरी ऑथोरिटी है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी सेम चीज कर सकते हो, सेम चीज का फंक्शन कर सकते हो। तो मैं यहाँ ऊपर भी साइन का डिवाइड दे देता हूं और नीचे भी साइन का डिवाइड दे देता हूं। अब सर साइन का ही क्यों, क्योंकि आपने देखा बाकी चीज किसी चीज का दोगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप कॉस का दोगे तो कॉस अपॉन कॉस से 1 बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस दोगे तो 10 बन जाएगा, तो कोई मतलब ही क्या बचा, 10 आ गया ना, या तो चाहिए ही नहीं 10, तो चाहिए क्या कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक और कॉट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तभी आ सकता है जब मैं यहाँ किसका डिवाइड दूं, साइन का डिवाइड दूं। बोलो जी क्लियर है। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन में साइन का डिवाइड देता हूं, देखो कैसे सर कॉस अपॉन साइन, यहाँ भी अपने साइन लगा दिया सर, सॉरी माइनस साइन अपॉन साइन, सर आपने यहाँ भी साइन लगा दिया अपॉन में, ठीक है सर 1 अपॉन साइन। सर ऊपर तीनों चीजों में साइन लग गया अपॉन में, ठीक है। नीचे मेन अपॉन है, उसके बाद आप देखते हो कॉस अपॉन साइन, ठीक है सर साइन अपॉन साइन, ठीक है जी, ठीक है ना सर 1 अपॉन साइन, ये भी बात समझ में आ गई। आप देखते हो सर इससे क्या हुआ, इससे आप देखते हो सर कॉस अपॉन साइन से क्या बन गया, कॉट बन गया। सर साइन अपॉन साइन कट गया तो 1 आ गया। सर 1 अपॉन साइन से क्या बन गया, कॉसेक बन गया। बोलो जी कोई दिक्कत,
होप सो कि नहीं होगी। नीचे आप देखते हैं सर कॉस और साइन, कॉस अपॉन साइन से क्या बन गया, कॉट बन गया। सर साइन अपॉन साइन से क्या बन गया, 1 बन गया। सर 1 अपॉन साइन से क्या बन गया, कॉसेक बन गया। होप सो कि यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो 2 स्टेप करिए अभी तक क्वेश्चन में। क्या किया है कि आपने देखा कि यहाँ भी मैंने अपॉन में साइन लगा दिया और यहाँ भी अपॉन में मैंने साइन लगा दिया, ताकि मैं क्या बना सकूं, कॉसेक और कॉट बना सकूं। आपने देखा कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, साइन अपॉन साइन से 1 हो गया और 1 अपॉन साइन को कॉसेक के लिख दिया। अच्छा, अब आप देखते हो कि थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ये लिखने में। क्यों? क्योंकि सर कॉट और कॉसेक अगर पास आ जाते और 1 पीछे चला जाता तो देखने में और लिखने में अच्छा लगता। तो कर दो, कोई बात नहीं। आप क्या करो, कॉसेक के प्लस का है तो उसको आगे ले आओ और माइनस का 1 पीछे ले जाओ। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ऐसे ही मैं नीचे भी कर देता हूं। कॉट ए माइनस का कॉसेक ए आगे ले आया मैं। ध्यान रखना साइन के साथ में लाना। कोई चीज अगर आप आगे पीछे लाते हो तो उसके साइन के साथ में। कॉसेक ए का साइन माइनस है तो माइनस कॉसेक ए पूरा का पूरा, प्लस 1 है तो वो पूरा का पूरा उधर चला गया। बोलो जी कोई दिक्कत है क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ से अब आप लोग यहाँ से भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपको मेरी एक पर्टिकुलर बात बोल रहा हूँ, ये फिक्स क्वेश्चन है, तो एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि आपको जो हिंट दिया गया था वो था कि यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ पे 1 की हमको आइडेंटिटी बताई गई थी। किसकी आइडेंटिटी बताई गई? 1 की। और 1 की क्या आइडेंटिटी बताई गई? यूज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमको पता ही है, 5th बेसिक में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे ना 1 के, तो उसी में से लास्ट फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो हम क्या करेंगे, देखो हम देखते हैं कि सर आप एक काम कर सकते हो कि कॉट ए का कॉट ए, कॉसेक ए का कॉसेक ए, इस 1 की जगह एक फॉर्मूला लगा दो सर। 1 की जगह अभी अभी आपने जो फॉर्मूला बोला सर, कौन सा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो लगा दो सर। ठीक है, लगा दिया हमने, कोई दिक्कत? और नीचे चीज एज इट इज। क्यों सर इस 1 की जगह नहीं लगा रहे? नहीं जी, ध्यान रखिएगा, इस 1 की जगह नहीं लगाना है आपको, क्योंकि यहाँ 1 के लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आगे जाके बताऊंगा कि इस 1 में क्यों नहीं लगा रहा मैं फॉर्मूला। तो ढंग से देखना अभी के लिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है जी, अब इधर देख लें सब लोग, इधर समझ लें थोड़ी सी चीज़ें। ठीक है, नीचे झुकते झुकते स्लिप डिस्क हो जाएगा फालतू, क्या मतलब है? चले आए देखते हैं आप लोग। सर कॉट ए प्लस कॉसेक ए का कॉट ए प्लस कॉसेक ए आपने लिख दिया। ठीक है जी, ये लो लिख दिया। सर माइनस, ध्यान रखना ये माइनस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं आपको। ये लीजिए जी, माइनस इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दिया। आपने देखा सर, अब तो हम 5 बेसिक में से देख सकते हैं कि सर 5 बेसिक में से फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है यहाँ कोई। जरा नजर डालो, फॉर्मूला तो नहीं लग रहा क्या? आपने अगर फॉर्मूला लर्न कर रखे हैं अलजेब्रा वाले तो ढंग से देखते ही तुरंत पता चल जाएगा, अरे सर फॉर्मूला लग रहे हैं। सर कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। यानी कि जो चीजें यहाँ पे हैं कॉसेक और कॉट, एक बार प्लस में आ जाएंगे और एक बार माइनस में आ जाएंगे। देखो ना फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला एक बार प्लस में चीज और एक बार माइनस में चीज। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बोलो जी क्लियर है क्या? होप सो कि समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे आप देखते हैं कि सर कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, नीचे वाली चीज तो एज इट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो अब आप आगे देखते हैं और आप देखते हैं कि सर अब इससे आगे क्या हो सकता है। आपने देखा कि सर आपने बताया था कि अब यहाँ पे ये मेन बॉर्डर है, माइनस की ये मेन बॉर्डर है, तो इस माइनस के इधर ये पूरी एक चीज़ है। ठीक है जी, और माइनस के ये इधर पूरी एक चीज़ है, क्योंकि इनके बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो ये एक ही चीज़ मानी जाएगी पूरी। देखो माइनस के इधर ये पूरी एक चीज़ है और माइनस के इधर ये पूरी एक चीज़ है। अब मेरे को आप ये बताओ, ये एक अलग कंट्री, ये एक अलग कंट्री, ये श्रीलंका, ये इंडिया। तो अब देखो आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, क्या इंडिया और श्रीलंका में से कोई सेम चीज़ कॉमन आ सकती है क्या? आपने देखा, हाँ सर क्यों नहीं आ सकती। आप देखोगे कि सर इंडिया और श्रीलंका के पास में एक कॉमन चीज़ पड़ी हुई है सर,
कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखो सर इंडिया के पास भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है और श्रीलंका के पास भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। तो अंडरवर्ल्ड डॉन आया और दोनों के पास से कॉसेक ए प्लस कॉट ए छीन के ले गया। तो देखो भैया बाहर देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। कॉसेक ए प्लस कॉट ए कौन छीन के ले जा रहा है? अंडरवर्ल्ड डॉन। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। इसके पास बेचारे श्रीलंका के पास था ही क्या? था ही कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और अंडरवर्ल्ड डॉन इनसे वही चीज छीन के ले गया। तो जब किसी के पास में कोई चीज बचती नहीं है तो 1 रुपया तो बचता है भैया। अंडरवर्ल्ड डॉन 1 रुपया देके गया है इनको, यानी कि भैया श्रीलंका के पास था ही कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आपने कॉसेक ए प्लस कॉट ए ले लिया उसके पास से, तो उसके पास बेचारे के पास क्या बचा? 1 बचा। अच्छा, ये मेन बॉर्डर देख रहे हो इंडिया श्रीलंका की, ठीक है, वो आ गई। अच्छा सर, इंडिया के पास में 2 ब्रैकेट थे, प्लस वाला छीन लेगा अंडरवर्ल्ड डॉन, तो माइनस वाला तो स्टिल बचेगा भी। माइनस वाला तो स्टिल ब्रैकेट बचा हुआ है ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बोलो जी, कोई दिक्कत है क्या? आप आगे देखते हो सर, नीचे वाली चीज़ को तो आपने मना कर ही दिया था कि छेड़ना ही नहीं है ना। और जल्दी आप लोगों का ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है, तो ढंग से देखिएगा थोड़ा सा। देखो, आप देखते हो सर कॉसेक ए प्लस कॉट ए का, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं है सर। अच्छा, आप देखते हो सर 1 का 1, यहाँ तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सर। बॉर्डर की बॉर्डर आ गई, माइनस का माइनस आ गया। आप देखते हो सर ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट अपॉन ओपन, सॉरी अपॉन नहीं ओपन, ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे, बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे बेटा जी? चेंज हो जाएंगे। अगर ये जहाज बॉर्डर पे आके अपने जहाज को ओपन करेगा तो भैया कस्टम ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, यानी कि अंदर के साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो देखो कॉसेक ए का कॉसेक ए और माइनस की जगह प्लस लग जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को। हुआ क्या? बाहर माइनस का साइन था तो इसने अंदर के साइन को चेंज कर दिया। ये माइनस जादूगर है भैया, इसलिए जब भी घर खुलता है तो बाहर जादूगर अंदर वाली चीजों को चेंज कर देता है, तो माइनस की जगह प्लस आ गया। कोई कंफ्यूजन? अच्छा सर, नीचे वाली चीज पे कोई इफेक्ट हुआ? नहीं सर, वो तो स्टार्टिंग से एज इट इज चली आ रही है, हम एज इट इज ही लिख देते हैं इसको। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब आप देखते हो सर कॉसेक ए प्लस कॉट ए का कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है भाई साहब। सर ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, ये लिखने में थोड़ी अजीब सी लग रही है, समझ रहे हो? ये 1 तो पीछे जाना चाहिए और कॉट आगे आना चाहिए, है ना। तो ऐसे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? कॉट को आगे ले आते हैं, 1 को पीछे ले जाते हैं। तो देखो कॉट ए माइनस कॉसेक ए और 1 को पीछे ले जाएंगे तो +1। अच्छा सर नीचे, सर नीचे आप देखते हो तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। एनी डाउट? अच्छा सर, डाउट तो नहीं है, लेकिन एक शानदार चीज हमें नजर आ रही है। क्या सर? सर देखो तो सही, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। सर कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अरे सर जुड़वा भाई मिल गए, उड़ा दो दोनों जुड़वा भाइयों को। ठीक है जी, आपने देखा सर कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, दोनों जुड़वा भाइयों को उड़ा दिया। सर बड़े निर्दयी हो आप तो। जी हाँ, बिल्कुल निर्दयी हैं। चलें आप आए आगे देखें। आप देखते हैं कि सर ये दोनों ब्रैकेट आपने काट दिए, तो बचा क्या? बचा हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और आपको क्या यही आंसर चाहिए था क्या बेटा? जी हाँ सर, बिल्कुल यही आंसर हम लोगों को चाहिए था। बताइए जी, क्लियर है क्या? अब बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। देखो ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने कराए ना, ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने में बड़े लग रहे हैं कुछ भी नहीं, क्योंकि पहली स्टेप में आपने सिर्फ इतना सा किया है कि दो सारी चीज़ों के अपॉन में मैंने साइन लगाया है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सेकंड स्टेप में मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कॉस अपॉन साइन को कॉट लिखता हूँ, साइन से साइन 1 बार कट गया और 1 अपॉन साइन को कॉसेक लिख दिया। सेम चीज़ नीचे। अच्छा थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया? इन दोनों को आगे ले आया, दोनों 1 को पीछे ले गया थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या किया? फोर्थ स्टेप में मैंने केवल इस 1 की जगह फॉर्मूला लगाया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और कुछ भी नहीं किया। सिर्फ इस 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और पूरा स्टेप एज इट इज। बोलो कोई दिक्कत? सर फिफ्थ स्टेप में क्या किया? फिफ्थ स्टेप में आपने देखा सर पूरा क्वेश्चन मैं एज इट इज लिख दूंगा वापस, कॉट ए प्लस कॉसेक ए का कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और नीचे वाली चीज देखो, नीचे वाली चीज तो एज इट इज ही चल रही, नीचे वाले की तो बात ही मत करो। आप देखते हो कि सर आपने यहाँ क्या किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया आपने, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार प्लस में और एक बार
माइनस में। आपने देखा सर बॉर्डर है, इधर श्रीलंका इधर इंडिया, सर इंडिया श्रीलंका में से दोनों में से कॉमन चीज़ कौन सी आ रही है? आप देखते हो कि सर कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपने कॉमन छीन लिया, तो इस बेचारे के पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए था, आपने वही छीन लिया, तो बचेगा क्या इसके पास? 1, माइनस का माइनस। अच्छा ये दोनों ब्रैकेट में से प्लस वाला ब्रैकेट आपने छीन लिया, तो माइनस वाला तो बचा है स्टिल अभी। अच्छा उसके बाद आप देखते हो कि सर कॉसेक ए प्लस कॉट ए का कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 का तो 1, माइनस का माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे बाहर माइनस का साइन तो अंदर का साइन चेंज। हर एक चीज छोटी चीज पे नोटिस करना। अच्छा सर कॉसेक ए प्लस कॉट ए का कॉसेक ए प्लस कॉट ए, सर थोड़ा देखने में ये अटपटा लग रहा है, 1 को पीछे ले जाओ कॉट को आगे ले आओ फिर सही लगेगा। तो आप कॉट को आगे ले आए 1 को पीछे ले गए तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। आप देखते हो कि सर ऊपर भी वही चीज़ है नीचे भी वही चीज़ है, दोनों को उड़ा दो और उड़ाते ही आपका आंसर है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। होप सो गाइस कि आप लोगों को ये इजी लगा होगा और डेफिनेटली समझ में भी आया होगा। तो ये थे आज के दोनों क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन इंटरेस्टिंग वे में समझा पाऊँ और थोड़ी डिटेल में समझा पाऊँ। अगर इन दोनों क्वेश्चन के साथ में मैं अदर किसी क्वेश्चन को इंक्लूड करता तो डैम श्योर कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, फिर मैं थोड़ा फास्ट स्पीड से काम कराता, क्योंकि आप लोग लंबी वीडियो देख के वैसे ही छोड़ देते हो। तो इसीलिए हमने ये 2 क्वेश्चन के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। कल के फर्दर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से मिलूंगा विथ रेस्ट क्वेश्चन, और डैम श्योर कि कल मैं आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा फ्रॉम सीबीएसई बुक। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो गाइज लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर ही लेना। लेकिन हाँ शेयर तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कमेंट वगैरह करो मत करो लेकिन शेयर ज़रूर करना। किसी भी नीडी स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा आपकी और मेरी वजह से, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फर्दर वीडियो के अंदर कल। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।